अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चने की दाल की रेसिपी ढाबा स्टाइल। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 कप चने की दाल ली है और 3 गिलास पानी लिया है। ठीक है, दाल को मैंने 3 से 4 घंटे भिगो दिया था क्योंकि मैं कुकर में नहीं दाल बना रही। ठीक है, दाल उबल रही है पानी में। यहाँ पे नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, होममेड मसाला जो कि मैं हर रेसिपी में इस्तेमाल करती हूँ 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। ये जमी हुई दही है जो कि बाउल में आपको नज़र आ रही है, हाफ कप। 3 टमाटर हैं फ्रीज़र हुए हुए, 1 हरी मिर्च है। ठीक है, और 1 मीडियम साइज़ का मैंने लिया है प्याज, ना छोटा है ना बड़ा है, और 1 टेबल स्पून लिया है ज़ीरा जो कि आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। दाल बॉयल हो चुकी है। दाल में थोड़ी सी कसर होनी चाहिए, ज़्यादा दाल आपने बॉयल नहीं करनी। जब आप फिंगर से हाथ लगाएंगे ना, उंगली से मसलेंगे, तो दाल में थोड़ी सी कसर होनी चाहिए। जब आप मसाले में डाल कर दाल को फ्राई करेंगे ना, तो दाल अच्छी और मज़ेदार ढाबा स्टाइल बनती है। क्योंकि थोड़ी सी कसर होगी ना, तो वो हलवा नहीं बनेगी दाल ना, चने की दाल। क्योंकि मैं जब भी कुकर में चने की दाल बनाती हूँ ना, या तो वो हलवा हो जाती है या तो वो हलीम की तरह बनती है। मतलब खाने में मज़ा आता ही नहीं। फिर मैंने 2 से 3 घंटे ना दाल को भिगो दिया था अच्छी तरह ना, और 3 घंटे के बाद मैंने इसको हंडिया में बनाया है, बॉयल किया, सॉरी, हंडिया में मैंने बॉयल किया। जब चने की दाल को मैंने दाना चेक किया तो हल्की सी कसर थी। अब आप इसको मसाले में फ्राई करेंगे ना, तो दाल बिल्कुल गल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको तमाम मसाले दिखा दिए हैं, टमाटर, प्याज, बॉयल हुई हुई दाल। आपको मैं फिंगर से भी चेक करवा रही हूँ। देखिए मेरे उंगली में ना दाल है, लेकिन हल्की सी कसर है दाल में ना, जो कि गिर चुके हैं। एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे। ठीक है ना, और 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिए, कुकिंग ऑयल लिए हाफ कप। इसके अंदर आप ज़ीरा डाल दीजिए। जब हल्का सा ज़ीरा फ्राई हो जाए ना, रोस्ट, तो फिर आप इसके अंदर प्याज डाल दीजिएगा। प्याज़ों को फिर आपने ब्राउन करना है, ना ज़्यादा गोल्डन हो और ना ज़्यादा, मतलब कलर चेंज होना चाहिए प्याज़ों का ना, हल्का लाइट गोल्डन होना चाहिए। आज की वीडियो में आपको बहुत खामोशी मिलेगी, इस वजह से जो मैं कुकिंग कर रही हूँ ना, रात में कर रही हूँ। सब बच्चे रात को सो चुके हैं, 8 बजे का टाइम है, सारे बच्चे सो गए, इसलिए खामोशी है। किसी बच्चे की आपको आवाज़ नहीं आएगी। क्योंकि जब मैं दिन में कुकिंग करती हूँ ना, वीडियो वगैरह बनाती हूँ, यकीन करें बहुत शोर होता है। कभी एक बच्चे को शोर आ रहा होता है, कभी दूसरे बच्चे का। अब आप देखें, प्याज़ों को तो हल्का सा मैंने ब्राउन कर लिया और तमाम मसाले हमने इसके अंदर ऐड कर दिए, और लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिए, और दही जो फ्रीज़र में रखी हुई थी ना हाफ, वो भी मैंने डाल दिया। 4 टमाटर डाल दिए, छिलके उतार कर ना, फ्रीज़र में रखे हुए थे क्योंकि हमारे यहाँ पे गई हुई है लाइट, और मैंने मोबाइल ऑन किया हुआ है और मोबाइल की टॉर्च मैंने जलाई हुई है, उससे मैं आपको दिखा रही हूँ। और 5 मिनट के बाद टमाटर बिल्कुल हल्के से मैश हो जाएंगे। आपने चम्मच से ना अच्छी तरह से इनकी आप मिक्सिंग करना है, क्योंकि आप जब ग्राइंडर डाल के ग्राइंड करेंगे ना, वो जूस बन जाता है टमाटरों का, और वो ग्रेवी ना अच्छी नहीं लगती। ये भी एक ना ट्रिक होती है, पता है, पकाने का। मैं जब भी हंडिया बनाती हूँ ना, तो बहुत घर वाले बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। एक तो मैं होममेड मसाला मैंने बना के रखा हुआ है, इसको मैं हर सब्ज़ी, हर दाल, चिकन, कौरमा, बिरयानी, पुलाव में इस्तेमाल करती हूँ। लाल मिर्चों को मैं इस्तेमाल करती ही नहीं हूँ, हरी मिर्च इस्तेमाल करती हूँ, और होममेड मसाला जो मैंने घर में बनाया, और हर रेसिपी पे, हर वीडियो में मैं आपसे शेयर करती हूँ। हाँ, अगर आप कमेंट करेंगी तो मैं आपको होममेड मसाला की रेसिपी शेयर करूँगी। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखें मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, कुकिंग ऑयल भी अलग हो गया और मसाला भी अलग हो गया। ठीक है, अब जो चने की दाल है ना, वो आप मसाले में डाल दीजिएगा, और उसकी आपने 3 से 4 मिनट आपने भुनाई करनी है चने की दाल की, क्योंकि हल्की सी कसर अभी दाल में है। हमने ज़्यादा इसलिए नहीं गलाई कि दाल को भी फ्राई करना था, जब फ्राई करते करते वो भी हलवा हो जाती है, तो इस वजह से थोड़ी सी कसर होनी चाहिए चने की दाल में ना। ये भी एक ट्रिक होती है पकाने में, जो ढाबा स्टाइल होता है ना, वो इसी तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून लिए कसूरी मेथी, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है, इनको टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। कसूरी मेथी डाल के ना, अगर आपको ज़रा से भी रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आसान सी, सादा सी आप तक पहुँचे। क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने से मुझे बहुत हौसला और हिम्मत मिलती है, और आपकी दुआओं की भी और आपके साथ की बहुत सख्त ज़रूरत है। क्योंकि एक हाथ में मैं मोबाइल पकड़ती हूँ, दूसरे हाथ से मैं कुकिंग करती हूँ, और फिर कभी कभी बच्चा भी रो पड़ता है तो मैं मोबाइल बंद कर देती हूँ और वहीं पे हंडिया में स्टॉप कर देती हूँ। मेरी बहुत मेहनत लगती है रेसिपी में ना, फिर एडिटिंग करना, वीडियो को फिर अपलोड करना। अच्छा, चने की दाल को मैंने ना भून कर ना, एक बाउल मैंने पानी डाली, मतलब आधा गिलास मैंने पानी डाल दिया हल्का सा, और मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया।
देखिए यहाँ पे भंगार लगा रही हूँ। कुकिंग ऑयल लिया मैंने, 5 टेबलस्पून गोल मिर्चें और कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी थी मैंने, हाफ़ टी स्पून, और इसका तड़का दे दिया। बहुत मज़े के लिए ढाबा स्टाइल दाल। इस रेसिपी में मेरी बहुत मेहनत है और एडिटिंग करने में भी मैंने बहुत मेहनत की है। तो मेरी रेसिपी और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।